तो रेक्टम में आपको नेक्स्ट टर्म लिखना है रेक्टल कॉलम। एक्चुअली जो रेक्टम हमने बनाया था सिग्मोइडल कोलॉन के बाद में, रेक्टम में ब्लड वेसल्स, उसकी वॉल का जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो वहां पर ब्लड वेसल्स और नर्व एंडिंग्स, नर्व्स भी वहां पर कनेक्टेड होती है। ओके, लेकिन ये जो ओपनिंग है इसको हम एनस कहते हैं, ये वहीं तक लिमिटेड है, एनस तक ही लिमिटेड है। ओके, उसके बाहर नहीं आती है। तो रेक्टल कॉलम मतलब blood vessels, it means arteries and veins, rectal arteries, rectal veins, blood vessels में rectal arteries जो ब्लड लेकर के आती है हार्ट से, उन ब्लड वेसल्स को हम आर्टरीज कहते हैं। और ऑर्गन से जो वापस ब्लड हार्ट तक ले जाती है उन ब्लड वेसल्स को हम वेन कहते हैं। रेक्टल आर्टरीज एंड रेक्टल वेन्स। प्लस नर्व, रेक्टल नर्व। इनके एग्रीगेशन से इस तरह से प्रेजेंट है, मतलब वो रेक्टम में। ओके, आर्टरी प्रेजेंट है, वेन प्रेजेंट है और नर्व प्रेजेंट है। तो मेनली वहां पर आर्टरीज, वेन्स और नर्व प्रेजेंट है। तो इस तरह से वहां पर रेक्टम में पूरा इनके एग्रीगेशन से एक कॉलम लाइक बनता है, इसलिए उसको हम बोलते हैं रेक्टल कॉलम। ओके, एग्रीगेशन ऑफ रेक्टल ब्लड वेसल्स एंड नर्व सप्लाइंग रेक्टम टर्म्ड एज रेक्टल कॉलम। ओके, अब रेक्टल कॉलम जनरली यहाँ पर इस तरह से होता है, लेकिन अगर ये रेक्टल कॉलम एनलार्ज हो जाए, ओके, किसी रीजन से, जैसे कुछ जेनेटिकल प्रॉब्लम्स होती है, उनके कारण किसी में इनहेरिटेंस ही आया है, इनहेरिटेंस ऐसा हुआ है कि इनहेरिट हुए हैं जीन ऐसे कैरेक्टर्स वाले कि कुछ पर्टिकुलर एज के बाद में 35, 40, 50 के बाद में उसमें रेक्टल कॉलम एनलार्ज होंगे, वहां पर रेक्टल वेन्स, रेक्टल नर्व्स एनलार्ज होगी, ऐसा जीन ही आया है किसी में, ओके, पेरेंट्स से, या फिर स्ट्रेस के कारण, या जो फूड हैबिट है, ज्यादा जो है मसालेदार खाना खाने के कारण, ऐसे जो कुछ फूड हैबिट है इनका फर्क भी दिखता है स्ट्रेस के कारण, या फिर बहुत ज्यादा मेडिसिन खाने के कारण, या फिर वाटर एडिक्वेट अमाउंट में नहीं लेने के कारण, इंटेक कम करना वाटर का, जितना चाहिए बॉडी के लिए उससे कम करना। तो इसके कारण जो है यहाँ पर क्या हो सकता है, स्ट्रेस पड़ सकता है रेक्टल कॉलम पर, और ये रेक्टल कॉलम्स जो पूरी वॉल में है, रेक्टल वॉल में है, रेक्टम की वॉल में है, वो एनलार्ज हो सकते हैं। ठीक है, तो उससे रिलेटेड फिर डिसऑर्डर है यहाँ पर पायरिया। ओके, तो पायरिया इट मींस कब होगा, तो इस एनलार्जमेंट ऑफ rectal blood vessels or rectal veins, rectal blood vessels or rectal nerves
एनलार्जमेंट। अब एनलार्जमेंट होगा तो क्या मतलब होगा, क्या रेक्टम भी एनलार्ज होगा क्या? नहीं, रेक्टम तो वहीं पर है, वॉल वहीं पर है, और अगर ये एनलार्ज हुए तो ये रेक्टम के बाहर आ जाएंगे। ओके, नाउ which need to penetrance of nerves and then they penetrate through skin. They penetrate through skin. तो यहाँ पर जो एनस है, तो यहाँ पर स्किन के थ्रू बस केवल वो एनस वाला ओपनिंग दिखता है। तो इस ओपनिंग के पास में से, यहाँ से ये पूरा रेक्टल कॉलम है, यहाँ से ये नर्व एंडिंग बाहर निकल सकता है, ठीक है, या वेन और आर्टरी बाहर निकल सकती है। ओके, और इस तरह से इनका ये एंडिंग्स बाहर आने पर, रेक्टल कॉलम के इनसे बाहर आने पर ये सेंसेशन अब जो है, अब जो कोई पर्सन ऐसा जिसमें पायरिया है, तो वो क्या करेगा, जैसे ही वो नीचे बैठेगा तो ये ब्लड वेसल्स और नर्व्स पर प्रेशर पड़ेगा, और जैसे ही प्रेशर पड़ेगा तो वो सेंसेशन फील होंगे और उसको इरिटेशन फील होगी। ओके, इसलिए जिसको इस तरह का पायरिया होता है वो जनरली ज्यादा देर तक बैठ नहीं पाता है एक जगह पर सही ढंग से। ओके, क्योंकि ये आर्टरी और वेन या फिर नर्व्स के ऊपर प्रेशर पड़ने से पेनिट्रेंस हो रहा है, तो वहां पर बढ़ने से इरिटेशंस होती है। कुछ एक्सट्रीम केसेस में ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाती है और उसको फिर हम वहां पर हिमेरॉइड या हिमोरेजिक पायरिया, नहीं सॉरी पायरिया, पाइल्स की कंडीशन। ओके, पाइल्स बोलते हैं, हिमोरेजिक पाइल्स वहां पर हो जाते हैं। पायरिया जो है वो मेनली टूथ में जो है पस सेल्स बन जाने से वहां पर उसको बोलते हैं पायरिया कंडीशन, इसको पाइल्स कहेंगे। तो in extreme cases blood ooze out through skin, blood ooze out through skin, इससे ब्लड बाहर निकलने लग जाता है और इसको हम फिर हिमोरेजिक पाइल्स, ये टर्म देते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, और किसी को पूछना है तो पूछ सकते हैं। डन, हो गया बेटा? स्क्रीनशॉट, गुड। अब नेक्स्ट है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। कितने टाइप के डाइजेस्टिव ग्लैंड्स बताई थी बेटा हमने स्टार्टिंग में?
हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में सेपरेट किया था, तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स हमने वहां पर बताई थी जो डाइजेस्टिव फंक्शन में पार्टिसिपेट करेगी? 3। कौन कौन सी? salivary gland, pancreas and liver. गुड। salivary gland, pancreas and liver। ओके, तो ये मेजर 3 ग्लैंड्स है। इसके अलावा भी जो है हमने स्टमक पढ़ा था, स्टमक भी है, इंटेस्टाइन भी, इंटेस्टाइन का कुछ पार्ट भी इंटेस्टाइन में जूस सीक्रेट करता है। सीक्रेशन करने वाले टिश्यू को हमने ग्लैंड कहा था। तो एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड मतलब जो एलिमेंट्री कैनाल का डायरेक्ट पार्ट नहीं है, डाइजेशन में उनके अंदर डाइजेशन नहीं होगा, लेकिन वो बाहर से डाइजेशन के लिए जूस प्रोवाइड करेगी। ओके, डाइजेशन में हेल्प करेगी, लेकिन उन स्ट्रक्चर के अंदर डाइजेशन नहीं होगा, उनको हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। उसमें से नंबर 1 हमने कहा था सलाइवरी ग्लैंड्स। salivary glands. In human beings, there are 3 pairs of salivary glands. While other mammals like rabbits, other mammals इसके बोला क्योंकि हम भी मैमल हैं, ह्यूमन बीइंग्स। ओके, तो में 4 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स मिलती है, तो हमसे एक ज्यादा पेयर मिलती है सलाइवरी ग्लैंड। तो हमें 3 पेयर्स हैं। फर्स्ट पेयर को हम कहते हैं पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड, पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स। और पेयर एक पेयर में प्रेजेंट है। कहाँ पर प्रेजेंट होती है? लोकेटेड at below the ear pinna, below the external ear pinna, और in cheek region। ओके, तो ईयर पिन्ना, ये ईयर पिन्ना है हमारे, ईयर पिन्ना एक्सटर्नल ईयर पिन्ना के नीचे और इस गाल वाले रीजन में, चीक वाले रीजन में यहाँ पर प्रेजेंट है। ईयर पिन्ना के नीचे गाल वाले रीजन में यहाँ पर सिचुएटेड होती है हमारी सलाइवरी ग्लैंड, इधर से इधर की तरफ, कानों की तरफ, यहाँ चीक रीजन। और ये दोनों तरफ है, अब पेयर है, इधर भी है प्रेजेंट और इधर भी प्रेजेंट है। ओके, सलाइवरी ग्लैंड का फंक्शन होता है सलाइवा सीक्रेट करना। ओके, तीनों का काम वही है, लेकिन ये यहाँ पर प्रेजेंट है और सलाइवा चाहिए माउथ में, ओरल कैविटी में। तो ये सभी सलाइवरी ग्लैंड कैसी है? सलाइवा सीक्रेट करती है, और ये ग्लैंड किस टाइप की है? एक्सोक्राइन ग्लैंड है, मतलब इनके साथ में डक्ट एसोसिएटेड होती है। तो एसोसिएटेड डक्ट कौन सी है इसके साथ? और 2 है तो उसकी भी पेयर होगी। एसोसिएटेड डक्ट यहाँ पर है
स्टेनसन डक्ट पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड के साथ में एसोसिएट होती है। इस डक्ट को सबसे पहले स्टेनसन नाम के साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया, इसलिए इसको स्टेनसन डक्ट कहते हैं। ओके, तो एसोसिएटेड डक्ट, स्टेनसन डक्ट। स्टेनसन डक्ट की हेल्प से पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड हमारे मैक्सिली के सेकंड मोलर के पास में ओपन होती है। ओके, स्टेनसन डक्ट which opens at second maxillary molar. Second maxillary molars. Maxillary second molars है सारी। Maxillary second molars. ओके, इसका मतलब क्या हुआ? मैक्सिली, तो याद रखो मैंडिबल मतलब ये लोअर जॉ की बोन होती है, इसको बोलते हैं मैंडिबल। और जो अपर जॉ बनाता है वो दो मैक्सिली लेयर बनाती है, दो मैक्सिली बोन जो है वो अपर जॉ बनाती है। तो मैक्सिली बोला है मतलब अपर जॉ। तो अपर जॉ के सेकंड मोलार के पास में पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड की ओपनिंग होती है। ओके, थ्रू स्टेनसन डक्ट। नंबर 2, पैरोटिड के बाद में सब मैंडिबुलर और इसी को दूसरा नाम देते हैं, मेनली इसको सब मैंडिबुलर ज्यादातर फेमस है इसका नाम, और दूसरा नाम है सब मैक्सिलरी सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड्स। ओके, अगेन ये भी एक पेयर है। हमने कहा 3 पेयर्स है, एक पेयर, ये एक पेयर और एक थर्ड पेयर कौन आया है? तो रिया बार बार एंटर कर रही है, नेटवर्क में प्रॉब्लम होगी रिया। सब मैंडिबुलर और सब मैक्सिलरी ये भी एक पेयर है। लोकेटेड, कहाँ पर लोकेशन है इसकी? नाम से क्लियर चल रहा है, पता चल रहा है, लोकेटेड एट मैक्सिलरी पार्ट और मैंडिबुलर पार्ट। मैक्सिलरी पार्ट एंड मैंडिबुलर पार्ट। तो एक मैक्सिली के पास में एसोसिएटेड है और एक मैंडिबुलर पार्ट के पास में एसोसिएटेड है। मैक्सिली और मैंडिबुलर पार्ट मतलब एक अपर जॉ के पास और एक लोअर जॉ के पास। दैट इज one present at upper jaw and other at lower jaw. Okay, mandible मतलब lower jaw। ठीक है बेटा, नेक्स्ट अब इसके साथ में एसोसिएटेड डक्ट।
associated ducts. कौन सी डक्ट एसोसिएटेड होती है, इसके थ्रू ये ओपन होगी, तो इसके साथ में वाल्टन डक्ट, वाल्टन्स डक्ट एसोसिएटेड होती है, वाल्टन डक्ट। ओके, वाल्टन अगेन साइंटिस्ट का नाम है, तो जिस साइंटिस्ट ने जो डक्ट को देखा, ऑब्जर्व किया, उसको वो नाम रख दिया गया। okay? और वाल्टन डक्ट की हेल्प से ये फिर फ्लोर और बकल कैविटी में with the help of Wharton ducts it opens, which opens at floor of buccal cavity, बकल कैविटी के फ्लोर में, ये बकल कैविटी के फ्लोर पर ये ओपन होती है। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। सर प्लीज एक और बार एक्सप्लेन कर सकते हैं? क्या रिपीट करना है बेटा? सर यही पूरा, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ था और वो नेटवर्क इशू चल रहा था इसलिए। वीडियो मिल जाएगा बेटा, फिर आपको Yes, पूरा sir. रिपीट करने के लिए वीडियो मिल जाएगा। यस यस सर। कोई डाउट है तो पूछ लो। सर स्टेंसन भी ये साइंटिस्ट था? हाँ बेटा, स्टेंसन भी और वाल्टन भी साइंटिस्ट का नाम है। डन, स्क्रीनशॉट हो गया बेटा? यस। गुड। अब नंबर 3, sublingual salivary glands। सबलिंगुअल, लिंगुआ मतलब अरे हम पढ़ चुके ना, लिंगुअल फ्रेन्युलम, लिंगुअल पैपिली। तो लिंगुआ का मतलब क्या होता है? लिंगुआ मतलब टंग, लिंगुआ का मतलब है टंग, टंग के साथ में एसोसिएटेड होती है। सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड्स मींस ये टंग के साथ में एसोसिएटेड है, तो बिलो द टंग मिलती है। ये भी एक पेयर है, एक पेयर में मिलेगी। लोकेटेड एट तो बिलो द टंग, ओके, टंग के नीचे यहाँ पर मिलेगी। तो आप अगर टंग को ऊपर करके देखो तो वहां पर आपको दो ब्लैक कलर की जो है वहां पर वेसल लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं। तो एक्चुअली वो सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड से निकलने वाली डक्ट्स होती हैं। बिलो द टंग
उनके साथ में एसोसिएटेड डक्ट, एसोसिएटेड डक्ट, duct of Ravinus, ducts of Ravinus। एक्चुअल में ये डक्ट ऑफ रेविनस छोटी छोटी बहुत सारी डक्ट्स से मिलकर के बनती है। ओके, तो बहुत सारी डक्ट से मिलकर बनती है, एग्रीगेशन है ये बहुत सारी डक्ट्स का, डक्ट ऑफ रेविनस। और उनमें सबसे बड़ी जो डक्ट होती है, जो इसमें रेविनस में सबसे बड़ी जो डक्ट रहेगी, बाकी सारी छोटी छोटी डक्ट है, उसको बर्थोलिन्स डक्ट बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको नहीं आते आजकल, कि यहाँ तक की बहुत है, आपको सफिशिएंट है। और इसकी हेल्प से भी ये कहाँ ओपन होगी, तो डक्ट ऑफ रेविनस ओपन एट फ्लोर ऑफ बकल कैविटी। तो दोनों सब मैक्सिलरी या सबमैंडिबुलर भी और सबलिंगुअल भी फ्लोर ऑफ बकल कैविटी पर ओपन होती है। ओके, इस तरह से सलाइवरी ग्लैंड्स ये हो जाती 3 पेयर्स। हमने कहा था while in other mammals like rabbits, other mammals like rabbits, there are 4 pairs of salivary glands. There are 4 pairs of salivary glands. तो फर्स्ट 3 तो जो हमने है उनमें भी फर्स्ट 3 पेयर है, इसमें जो फोर्थ वाली है salivary glands, and fourth pair is zygomatic salivary glands। इनमें फोर्थ जो पेयर होती है salivary glands की, इसको बोलते हैं zygomatic salivary glands। तो बता सकता है ये कहाँ हो सकती है फिर उनमें, रैबिट में zygomatic salivary gland। zygomatic के नाम सुना है कभी आप लोगों ने बेटा? zygomatic के नाम कभी आप लोगों ने सुना है? नो सर। कहाँ सुना है बेटा? सर नहीं सुना है। zygomatic ये फेशियल बोन होती है, ये जो है ना, इनको बोलते हैं zygomatic बोन। यहाँ पर आंखों के नीचे, ओके, ये होती है zygomatic बोन्स। यहाँ पर उनके पास में रैबिट्स में एक पेयर, एक इधर और एक इधर, ऐसी सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। तो अ पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स यहाँ पर zygomatic प्रेजेंट है। फोर्थ वाली पेयर स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। अभी कुछ स्टूडेंट्स ने एंटर किया, टीना दंदारे, ओके, और सोनी ताइडे। बेटा आपका माइक कनेक्टेड नहीं है, सोनी ताइडे। माइक कनेक्टेड नहीं है बेटा आपका, सोनी ताइडे। क्योंकि आप फर्स्ट टाइम दिख रहे हैं मुझे क्लास में, तो मुझे आपसे पूछना था कि आपका फर्स्ट डे है क्या, आप अभी अभी आए हैं। सुवनी ताइडे, माइक कनेक्टेड नहीं है बेटा आपका, माइक कनेक्ट करो और माइक कनेक्ट होने के बाद में मुझे रिप्लाई दो। स्क्रीनशॉट हो गया क्या बेटा आप लोगों का?
हेलो, स्क्रीनशॉट हो गया बेटा? यस सर। ओके, आज यशस्वी नहीं आई क्या? ओके, सर हो गया। ये सलाइवरी ग्लैंड्स के ऊपर आपको इंफॉर्मेशन पूछी जाती है बेटा। सेकंड ग्लैंड है पेनक्रियाज। सलाइवरी ग्लैंड का अगर आप बनाना चाहो तो सलाइवरी ग्लैंड सभी ऐसी फोल्ड से बनती है, बहुत ही सिंपल होती है सलाइवरी ग्लैंड। ये उसकी डक्ट आप बना सकते हैं और डक्ट के बाद में सलाइवरी ग्लैंड से सिर्फ फोल्ड के फॉर्म में, स्पॉन्जी फोल्ड्स के फॉर्म में बनती है। ओके, स्पॉन्जी फोल्ड्स बार बार वहां पर प्रेजेंट होते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स कोई वहां पर डिफरेंट सेल्स नहीं होती, इसलिए हम वहां पर उसको फर्दर वहां पर एक्सप्लेन नहीं करते। मॉर्फोलॉजिकली वो ऐसी दिखती है। नेक्स्ट, नंबर 2, पेनक्रियाज। Pancreas. It is also called as sweet bread. Okay? इसको स्वीट ब्रेड भी कहते हैं कुछ लोग। जो नॉन वेजिटेरियन पर्सन होते हैं वो जनरली इसका टेस्ट उनको स्वीट लगता है और ब्रेड लाइक ये फ्लफी होती है, सॉफ्ट होती है। ओके, तो बहुत सारे लोग जो है इसको वहां पर जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं वो इसको खाते हैं। ओके, थोड़ी डार्क पिंक टू चॉकलेट कलर के जैसा वहां पर उसका अपीयरेंस होता है। ये पिंकिश इन कलर, रेडिश पिंकिश इन कलर आप ऐसा बोल सकते हैं। रेडिश पिंकिश इन कलर। इसका शेप लीफ लाइक अपीयरेंस होता है इसका। जैसे ये इसकी मेजर डक्ट हमने बनाई, और ओके, इसका ऐसा लीफ लाइक अपीयरेंस वहां पर होता है और उसमें 2 वेन्स यहाँ पर एसोसिएटेड होती है। 2 डक्ट्स एसोसिएटेड होती है इसके साथ। पेनक्रियाज का about 99% पार्ट एक्सोक्राइन नेचर का होता है। ओके, पेनक्रियाज का 99% पार्ट को हम एसिनी कहते हैं, एसिनी, और इसकी सेल्स को बोलेंगे एसिनर सेल्स। ओके, एसिनी, और उसकी सेल्स को नाम देते हैं एसिनर सेल्स। ओके, 99% पार्ट मतलब ये पूरा इतना पार्ट इसको एसिनी कहेंगे और उसकी सेल्स को एसिनर सेल्स। ये पेनक्रियाटिक जूस, डाइजेस्टिव जूस रिलीज करता है। ओके, which releases पेनक्रियाटिक जूस, जो डाइजेस्टिव जूस है जिसमें
bicarbonate ion, okay, enzymes, digestive enzymes, वाटर और कुछ मिनरल्स, इलेक्ट्रोलाइट्स तो वहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं। ओके, इसका मतलब ये 99% पार्ट मतलब एसिनी वाला पार्ट एक्सोक्राइन नेचर का हो गया, क्योंकि इसके पास में डक्ट एसोसिएटेड होगी और ये पेनक्रियाटिक जूस, डाइजेस्टिव जूस रिलीज कर रहा है। एंजाइम रिलीज करने वाला एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है। हमने पढ़ा था कि उसमें डक्ट होती है और वो जूस रिलीज करता है, मेनली उसमें एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। तो इसकी जो डक्ट है, मेनली दो डक्ट इसके साथ में एसिलर पार्ट के साथ में एसोसिएटेड है। ये जो मेजर डक्ट दिख रही है आपको बड़ी रेड कलर में जो हमने बनाई है, इस डक्ट को हम कहते हैं मेजर पेनक्रियाटिक डक्ट, और इसको वर्सन नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, इसलिए डक्ट ऑफ वर्सन। ये मेजर पेनक्रियाटिक डक्ट है। डक्ट ऑफ वर्सन इज मेजर पेनक्रियाटिक डक्ट। वाइल ये जो हमने बनाई है ये है एसेसरी डक्ट, एसेसरी पेनक्रियाटिक डक्ट, और इसको बोलते हैं डक्ट ऑफ सेंटोरिनी, डक्ट ऑफ सेंटोरिनी। जो साइंटिस्ट ने उसको डिस्कवर किया उनके बेसिस पर उनके नाम रख दिए। ये एसेसरी पेनक्रियाटिक डक्ट है। ओके, डक्ट ऑफ सेंटोरिनी एसेसरी है, जबकि मेजर कौन सी है, मेन कौन सी है, डक्ट ऑफ वर्सन। ये डक्ट ऑफ वर्सन पेनक्रियाटिक जूस ले जाती है और दूसरे पार्ट से कलेक्ट करना है। जब यहाँ तक तो ये पूरा कलेक्ट करेगी, लेकिन इसके दूसरे जो लोब है, दूसरे जो पोलर पार्ट है, दूर दूर है, वहां से एसेसरी डक्ट, ये डक्ट ऑफ सेंटोरिनी कलेक्ट करेगी और फिर ये कलेक्ट करके डक्ट ऑफ वर्सन मेजर डक्ट में ही ओपन होगी। और इस तरह से ये डक्ट ऑफ वर्सन फिर इंटेस्टाइन में ओपन होती है। हम कहेंगे कि ये ड्यूडेनम में ओपन होती है। ड्यूडेनम वाला पार्ट हमने देखा था, यू शेप, सी शेप, हम इसको बात ड्यूडेनम में ओपन होती है। ओके, और ड्यूडेनम में डाइजेस्टिव जूस को रिलीज करती है। ये है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है, सी शेप पार्ट। ओके, तो ड्यूडेनम में ओपन होता है पेनक्रियाज और अपना डाइजेस्टिव जूस इसमें डालता है। जैसे हमने कहा एसेसरी डक्ट, एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड पढ़ रहे हैं हम सब, तो सलाइवरी ग्लैंड्स ओरल कैविटी में सलाइवा रिलीज कर रही थी एलिमेंट्री कैनाल की। पेनक्रियाज एलिमेंट्री कैनाल के स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट में, लेकिन ये ड्यूडेनम में डायरेक्ट ओपन नहीं होता। ये ड्यूडेनम में लीवर की तरफ से कॉमन हिपेटिक डक्ट आती है, कॉमन बाइल डक्ट। उस कॉमन बाइल डक्ट के साथ में जुड़ करके ओपन होगा। इधर से कॉमन बाइल डक्ट आएगी, कॉमन बाइल डक्ट इसके साथ में आप जुड़ करके ये बनाएगी हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट। आपको लीवर जब पढ़ाऊंगा तो पूरा स्ट्रक्चर बना दूंगा इसका। ओके, अभी आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अकेला ओपन नहीं होता पेनक्रियाज। पेनक्रियाज लीवर से जो हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट हम बोलेंगे, हिपेटिक डक्ट, कॉमन हिपेटिक डक्ट, वो उसके पेनक्रियाज के साथ में जुड़ती है और फिर इन दोनों को हिपेट मतलब लीवर, तो हिपेटिक और पेनक्रियाटिक, तो हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट दोनों की कॉमन निकलती है। इस तरह से बाइल जूस भी आता है इधर से और इधर से पेनक्रियाटिक जूस आता है, तो दोनों यहाँ पर ओपन होते हैं। बाइल जूस भी लीवर से और पेनक्रियाटिक जूस भी
पेनक्रियाज से यहाँ पर। ओके, तो इस तरह से आता है। अब 1% पार्ट, पेनक्रियाज का 1% पार्ट को हम कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, लैंगरहैंस अगेन साइंटिस्ट का नाम है। बट आइलेट्स, आइलेट्स क्या होती है, ये बताएगा आइलेट्स क्या होती है? ये जो हमने स्पेल किया है ISLETS, आइलेट्स क्या होती है? आपने आइलैंड देखा है? या आइलैंड कभी टीवी सीरियल मूवीज में कहीं ना कहीं तो देखा होगा ना, किसी डॉक्यूमेंट्री में। आइलैंड। हाँ, तो आइलैंड क्या होता है बेटा? आइलैंड एक ऐसी जगह होती है जो चारों तरफ से पानी से घिरी होती है। ओके, टापू। हाँ बोल सकते हैं टापू से। तो ऐसा पार्ट जिसके चारों तरफ पानी ही पानी है बहुत दूर तक, उसको हम बोलते हैं आइलैंड। ये आइलैंड, आइलैंड अगर बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा हुआ है, ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में यहाँ पर टूटा हुआ है आइलैंड, और हर टुकड़ा एक दूसरे टुकड़े से पानी से अलग है। कुछ टुकड़े हैं, ओके, तो इसको हम बोलते हैं आइलेट्स। ओके, ये हो जाएगी आइलेट्स। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आइलेट्स है यहाँ पर, ऐसा बोलेंगे। ओके, तो आइलेट्स, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो यहाँ पर ऐसा क्यों कहा है आइलेट्स? क्योंकि इतने से पार्ट में, छोटे से पार्ट में जो चारों तरफ से एसिनरी सेल से घिरा हुआ है, उस छोटे से पार्ट में ये एसिनरी पार्ट यहाँ तक भी है, ठीक है, तो बीच में छोटा सा पार्ट यहाँ पर, ये क्या है, यहाँ पर एक टाइप की सेल्स इधर है, फिर दूसरे टाइप की सेल्स यहाँ है, ओके, फिर थर्ड टाइप की सेल्स इधर है। टोटल 5 टाइप की सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट है। ओके, 5 टाइप की सेल्स है। ओके, तो चारों तरफ से घिरी पड़ी है एसिलर सेल से, इसलिए उनको हम बोल रहे हैं आइलेट्स लाइक। इसलिए आइलेट्स, तो लैंगरहैंस ने देखा तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ओके, इस आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की सेल्स 5 टाइप की सेल्स है। उनमें से मेजर आपके सिलेबस में अभी फिलहाल 2 हैं, आगे 12th क्लास में थर्ड भी आएगी, डेल्टा सेल्स, ठीक है, तो और नर्वस सिस्टम के टाइम पर भी बताऊंगा, सोमेटोस्टेटिक हार्मोन का रोल। तो यहाँ पर बस आपको अल्फा और बीटा अभी फिलहाल याद रखना है, 5 टाइप में से पूरी सिलेबस में आपको पढ़ना है। अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल्स, अल्फा बीटा डेल्टा गामा, ओके, और बीटा, इस तरह की वहाँ पर 5 टाइप की सेल्स है। अल्फा बीटा गामा डेल्टा और बीटा 5 टाइप की सेल्स हम बोलते हैं, लेकिन अल्फा बीटा और डेल्टा ये 3 का आपको मेन काम पड़ता है। इसमें से अभी फिलहाल आपके पास में केवल 2 का ही काम है, अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स। अल्फा सेल्स ग्लूकेगॉन हार्मोन रिलीज करता है, ओके, व्हाइल बीटा सेल्स इंसुलिन हार्मोन रिलीज, ओके, और ये क्या है, हार्मोन्स, ग्लूकेगॉन इंसुलिन। मतलब ये सेल कैसी हो गई, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की सेल्स, ये पार्ट हो गया मतलब एंडोक्राइन पार्ट ना, एंडोक्राइन नेचर का। तो पेनक्रियाज का 99% पार्ट एक्सोक्राइन है और 1% पार्ट एंडोक्राइन है। मतलब ओवरऑल पेनक्रियाज मिक्स ग्लैंड है, इसलिए हम बोलते हैं पेनक्रियाज मिक्स ग्लैंड है। जिसमें दोनों तरफ के फंक्शन मिलेंगे, एक्सोक्राइन ग्लैंड भी का भी फंक्शन कर रही है और एंडोक्राइन ग्लैंड का भी। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जल्दी से।
डन। Yes, sir. अब हम लीवर के बारे में पढ़ेंगे कल के दिन। कल नहीं, मतलब कल के दिन आप, कल मैं यहाँ से निकलूंगा नागपुर के लिए, इसलिए आप लोग कल के दिन तो मैं वहाँ पर नागपुर जो है वो लेट पहुँचूंगा, इसलिए कल अपनी क्लास, बायोलॉजी की क्लास ऑफ रहेगी। हम मिलेंगे मंडे को बेटा फिर। ओके, चलो बाय, टेक केयर। ओके, और रिवीजन करना आप कल लोग बाकी की क्लास 2 होंगे। दिन। हाँ बेटा, बाकी की Thank क्लास you, होगी, sir. मैं अकेला ट्रेवल कर रहा हूँ ना। ठीक है, बाकी के सर तो आपकी क्लास लेंगे। यस सर, थैंक यू। ओके, है ना? तो हम मिलेंगे अब मंडे को बायोलॉजी की क्लास। ओके, बाकी दूसरे टीचर्स की क्लास रहेगी। ओके, बाय बेटा, टेक केयर। बाय सर।